एक तरफ भारत जहां कोरोना वायरस से लड़ाई में जूझ रहा है, वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाकर साउथ एशिया में अपना प्रभाव मजबूत करने में लग गया है। चीन ने एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे साउथ एशिया के तमाम देशों के साथ कोविड-19 की स्थिति को लेकर बैठक की, तो वहीं ये कहना नहीं भूला कि ये वर्चुअल बैठक भारत के लिए भी खुली है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को चीन अपने पाले में लाने के लिए क्वाड के खिलाफ भड़काने में लग गया है। मंगलवार को चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग की बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और आर्मी चीफ जनरल अजीज अहमद से कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई, जिसमें चीन ने बांग्लादेश को क्वाड के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अपनी कोविड-19 पर बैठक को भारत के लिए खुला बताकर चीन ने भारत के मित्र देशों को झांसे में लेने की कोशिश की। वहीं ये भी दिखाने की कोशिश की कि उसकी मंशा भारत को दरकिनार करने की नहीं है। आपको बता दें कि चीन की कोविड-19 की बैठक में भारत को न्योता ही नहीं दिया गया था। सवाल उठता है कि अगर चीन का मकसद केवल कोरोना वायरस से निपटना था, तो इस बैठक में ये जो साउथ एशियन नेशंस की बैठक हुई, उसमें भारत, भूटान और मालदीव शामिल क्यों नहीं थे। इस बैठक से जब भारत की गैर मौजूदगी पर सवाल पूछा गया, तब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ये बैठक सभी साउथ एशियन देशों के लिए खुली है, भारत के लिए भी। वांग यी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद जुलाई 2020 से ही चीन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कई देशों के साथ कई वर्चुअल बैठक की हैं। लेकिन चीन इन बैठकों से खासकर भारत के मित्र देशों पर अपना प्रभाव ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को बांग्लादेश के साथ जब चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग की बातचीत हुई, तो इस दौरान चीन के रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन और बांग्लादेश को मिलकर इलाके में बाहरी देशों को मिलिट्री अलायंस बनाने और गुटबाजी करने से रोकना चाहिए। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने वेई के हवाले से बताया कि बांग्लादेश और चीन अपने द्विपक्षीय सैन्य समझौते को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। चीन की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर इंडो पैसिफिक में क्वाड सहयोग को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। चीन ने क्वाड साझेदारी का विरोध किया था हाल ही में, जब 12 मार्च को क्वाड देशों के शीर्ष नेताओं की पहली वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल हुए थे। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि देशों के बीच गठबंधन आपसी सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं।